क्या अब पहली बार वोटर बनने के लिए माता पिता का वोटर रिकॉर्ड भी बताना होगा? क्या चुनाव आयोग ने ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन के नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है जिसके बारे में कोई आधिकारिक अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है? और अगर किसी के माता पिता का नाम पहले की मतदाता सूची में नहीं था तो क्या उसके नए वोटर बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। लोकतंत्र में वोट देना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अब पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर एक नया प्रावधान सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि अब नए मतदाता को सिर्फ अपनी जानकारी ही नहीं बल्कि अपने माता पिता या दादा दादी के वोटर रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। दरअसल आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 की ऑनलाइन प्रक्रिया में एक नया डिक्लेरेशन सेक्शन जोड़ दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह बदलाव आपको बता दें कि चुनाव आयोग के ECI नेट पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। इस नए प्रावधान के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को 3 विकल्प दिए जाते हैं। पहला, उसका अपना नाम पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR की मतदाता सूची में था। दूसरा, उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था। और तीसरा, ना उसका और ना ही उसके माता पिता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था। अगर ऐसे में कोई आवेदक पहला या दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता सूची में दर्ज सीरियल नंबर जैसी जानकारी भी भरनी होगी। वहीं अगर यह जानकारी उपलब्ध नहीं है तो उसके पास केवल तीसरा विकल्प चुनने का रास्ता बचता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक इस नए सेक्शन को आधिकारिक तौर पर अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन जब तक इसे भरा नहीं जाता ऑनलाइन आवेदन आगे ही नहीं बढ़ता। यानी व्यवहारिक रूप से यह प्रक्रिया आवेदन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 में यह नया सेक्शन मौजूद ही नहीं है। यही वजह है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया में अंतर को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की प्रक्रिया को लेकर के पहले ही बहस चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल से अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया के दौरान 5,58,00,000 से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। ऐसे में उन परिवारों के बच्चों के लिए यह नया ऑनलाइन प्रावधान चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि यह व्यवस्था उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई दे रही है जहां वर्ष 2025-26 के दौरान SIR पूरी हो चुकी है या जारी है। हालांकि बिहार जहां सबसे पहले यह प्रक्रिया शुरू हुई थी और असम जहां फिलहाल SIR नहीं कराई जा रही है, वहां यह नया प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर कोई आवेदक तीसरा विकल्प चुनता है यानी उसके या उसके माता पिता का नाम पिछली SIR में नहीं था तो क्या उसके आवेदन की जांच अलग तरीके से होगी? क्या उसके आवेदन पर अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाएंगे या फिर उसका आवेदन सामान्य प्रक्रिया से ही आगे बढ़ेगा? चुनाव आयोग की ओर से अब तक बता दें कि इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह ऑनलाइन बदलाव रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 में किसी भी संशोधन के बिना लागू किया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 28 के अनुसार चुनाव आयोग से परामर्श के बाद केवल केंद्र सरकार ही आधिकारिक राजपत्र यानी कि गजट अधिसूचना जारी करके ऐसे नियमों में बदलाव कर सकती है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चुनाव आयोग के 2 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों ने भी यही कहा है कि फॉर्म 6 एक वैधानिक फॉर्म है और उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नियमों में संशोधन के बिना नहीं किया जा सकता है। एक पूर्व अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि चुनाव आयोग अपने स्तर पर फॉर्म में एक कॉमा तक नहीं जोड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी याद दिलाया गया है कि जब वर्ष 2022 में वोटर ID को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब पहले कानून मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर नियमों में संशोधन किया था और उसके बाद फॉर्म 6 में बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई अधिसूचना सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म का नहीं है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और कानूनी वैधता का भी है।
कि क्या बिना नियमों में संशोधन किए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ऐसा बदलाव किया जा सकता है? क्या पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं के लिए यह नया प्रावधान भविष्य में अतिरिक्त मुश्किलें पैदा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण देगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।